हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो चलिए आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जानते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी आई है और बाकी की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये आप देख सकते हैं। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटीसी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी में बल्क में हर बार वैकेंसी आती है। इस बार भी 496 वैकेंसीज आई हैं और इन 496 वैकेंसी का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप देख सकते हैं। काफी सारी वैकेंसीज हैं हर कैटेगरीज में, तो हमारे पास बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा पीएसयू है जहां पे वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और अलाउंसेस भी भरपूर मिलते हैं। तो इसकी हम मेन चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सी डिग्री या कौन सी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो बीएससी वाली, बीएससी भी किसमें, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग की कोई भी बैचलर डिग्री बीई या बीटेक हो किसी भी ब्रांच में इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन यह बताया हुआ है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए किसी भी सेमेस्टर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मतलब यहां पर बीटेक के लगभग सारे ही बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है, कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। ये पूरी इंग्लिश में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, ये बोला गया है यहां पर। नेक्स्ट एज लिमिट क्या रहेगी, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है यहां पे। इसकी एज लिमिट है 27 साल 30 नवंबर 2023 तक, मतलब 30 नवंबर 2023 तक आप 27 या उससे कम आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज रिलैक्सेशन रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एसटी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। मैक्सिमम 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट, अब इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब से होगा। तो दोस्तों फॉर्म 1 नवंबर 2023 से भरने चालू होंगे और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023, ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, इसकी जो टेंटेटिव डेट, मतलब अभी के अनुसार जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही ऑफिशियल वेबसाइट। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.aai.aero, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अनाउंस कर दी जाएगी कुछ समय बाद, नवंबर महीने में ही ये अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, रिन्यूमरेशन कितना रहेगा। देखिए रिन्यूमरेशन यहां पे तो लमसम बताई हुई है, लेकिन यहां पर जो आपका बेसिक पे है, उसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो छुट्टियां मिलती हैं और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो पीएसयू के नजर से देखा जाए तो बहुत ही शानदार पीएसयू है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। और इनफैक्ट अगर मैं लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो लड़कियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया, एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो उस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम में आप अपीयर होंगे, वहां पे आपके जितने मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके ऑनलाइन एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब यहां पर जितने ज्यादा हो सके उतने मार्क्स हमें लेके आने हैं, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी अच्छी जाती है, तो यहां पे अच्छे से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें लाने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके इसमें हम सेलेक्ट हो सकें, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही डिमांडिंग पीएसयू है। हर कोई चाहता है कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करें, क्योंकि सैलरी और अलाउंसेस बहुत ही शानदार होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसके एग्जाम रिलेटेड जरूरी जानकारी। एक चीज और हम देख लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। इसकी एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट का जॉब है, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000 इंक्लूडिंग जीएसटी, ये आपको पे करनी है फॉर्म भरने के दौरान। तो जब आप फॉर्म भरेंगे लास्ट में आएगा पेमेंट करने का पेज, तो वहां पर आपको ऑनलाइन ये 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक और चीज, फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी।
जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, यहां पर आप लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन यहां पर पहले ही बता रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी चीजें। अब आने वाले टाइम पे इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, कौन सी चीजों का वेटेज ज्यादा आता है, ये सारी अपडेट्स लेकर हम आएंगे आपके पास निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.